ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में मेरी संगीत यात्रा श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ हैं विदुषी एन राजम। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, ये जो जुगलबंदी होती है जी, विभिन्न जैसे अलग अलग वाद्यों की और गायन के साथ भी वाद्यों की जुगलबंदी होती है, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। मुझे जुगलबंदी बजाने का कई अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ शहनाई वायलिन का जुगलबंदी के कार्यक्रम हम लोग के बहुत हुए हैं। हाँ, हमने बहुत सुने, बड़े सुंदर होते थे। खान साहब की भी शैली गायकी है जी, और मेरी भी शैली गायकी है, तो इसीलिए दोनों में अच्छा मेल होता था। अच्छा और कहाँ शहनाई खत्म हुई और वायलिन शुरू हुआ, और उसी तरह कहाँ वायलिन खत्म हुआ और शहनाई शुरू हुई, ये पता ही नहीं चलता था। बड़ा अच्छा लगा। और जुगलबंदी के बारे में खान साहब हमेशा ये कहा करते थे, जुगलबंदी जो है जंग का मैदान नहीं है। ये जो है जैसे फूलों का गुलदस्ता बनता है, एक फूल तुम रखो, एक फूल मैं रखूंगा, इस तरह बारी बारी से हम लोग फूल रखते जाएंगे और अंत में एक सुंदर सा गुलदस्ता तैयार होता है। ये एटीट्यूड होना चाहिए जुगलबंदी में। हाँ। ये नहीं है कि एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं, काटें। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए। मुझे खान साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे ऊपर उनका बहुत वात्सल्य था, पिता तुल्य थे मेरे लिए। नहीं तो आप सोचिएगा उनका जनरेशन और मेरा जनरेशन कितना फर्क है। तो मेरे साथ वो जुगलबंदी के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनका बड़ापन है। तो जुगलबंदी में कलाकार को दूसरे को अपनी प्रतिभा दिखाने का बराबर से मौका देना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, वायलिन और शहनाई की जुगलबंदी की बात तो आपने की, तो वायलिन के साथ और किस किस तरह के वाद्यों में आपने जुगलबंदी? हाँ, जिन जिन वाद्यों में गायकी संभव है। अब उसके पहले एक बात बता दूं, वायलिन में क्यों गायकी चाहिए। ये बॉर्ड इंस्ट्रूमेंट है। बॉर्ड इंस्ट्रूमेंट में बो को एक बार एक कोने से दूसरे कोने तक आप चलाइए तो यू गेट कंटिन्यूटी ऑफ टोन, निरंतर आवाज मिलती है। हाँ, मतलब निरंतरता रहती है। हाँ, तो जिन वाद्यों में कंटिन्यूअस टोन प्राप्त है उनमें गायकी अधिक निखरता है। हाँ। तो अभी बात रही जुगलबंदी की, तो जिन वाद्यों में गायकी संभव है, ऐसे दो वाद्यों को एक साथ मिलाया जाए, जुगलबंदी ऐसे वाद्यों में हो जाए तो सहूलियत रहती है, अच्छा लगता है। हाँ। खान साहब के अलावा मैं अन्य कलाकारों के साथ भी मेरे जुगलबंदी के कार्यक्रम हुए हैं। जैसे मेरे बड़े भाई प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन के साथ, वो कर्नाटक ढंग से बजाते हैं और मैं हिंदुस्तानी ढंग से, एक ही राग को लेकर के हम लोग जुगलबंदी का कार्यक्रम करते हैं। उसी तरह कर्नाटक के फ्लूटिस्ट जो है डॉक्टर एन रमणी, उनके साथ भी हिंदुस्तानी और कर्नाटक का जुगलबंदी होता रहता है। और मैंने एक दो बार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ भी बजाया है, उस्ताद आलिम जाफर खान साहब के साथ बजाया है, पंडित जोग साहब के साथ बजाया है। तो इस तरह मेरे जुगलबंदी के कई कार्यक्रम हुए हैं। और जहाँ तक बात रही अपने खान साहब, स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ की जुगलबंदी, उसका एक थोड़ा सा अंश जो है, ये चलिए थोड़ा सा सुनाती हूँ।
बहुत सुंदर लगा, ये बहुत ही असरदार, और आपका वादन तो खास बहुत ही अच्छा लगा, क्या कहा जाए। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन के साथ वो कर्नाटक ढंग से बजाते हैं और मैं हिंदुस्तानी ढंग से, एक ही राग को लेकर के हम लोग जुगलबंदी का कार्यक्रम करते हैं। चलिए सुनते हैं। मेरी संगीत यात्रा। संगीत सरिता में अभी आप सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Sa